रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है? अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, या एक चीज़ कम हो रही हो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी कम होती है। ऐसी रिलेशनशिप क्या कहलाती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी होता है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी होता है। इसके अंदर क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ रही हो उसकी वजह से दूसरी चीज़ कम हो रही हो, और एक चीज़ कम हो रही हो उसकी वजह से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो, ऐसी रिलेशनशिप क्या कहलाती है? इनवर्स रिलेशनशिप। फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी मल्टीप्लाई बाय ई रेशियो एफ। दो से ज्यादा होते हैं इसके अंदर प्रोपोर्शंस। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी मल्टीप्लाई बाय ई रेशियो एफ। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे मैंने खोला है। डायरेक्ट ए रेशियो बी का रिलेशन इसके साथ भी डायरेक्ट है और इसके साथ भी डायरेक्ट है। अगर किसी एक के साथ इनवर्स होगा तो वो उसका प्रोपोर्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पहली एग्जांपल की थी, पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 kg ऑफ बिस्किट्स इफ 6 kg ऑफ देम कॉस्ट ₹27। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 kg, एक तरफ कॉस्ट लिखा है, एक तरफ बिस्किट्स इन केजी लिखा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें किसकी कॉस्ट मालूम करनी है? 13 kg ऑफ बिस्किट की, तो इधर इसकी कॉस्ट पता नहीं है, इधर कॉस्ट x लिखा, केजी में 13 लिखा। रेशियो 6 kg ऑफ बिस्किट, 6 kg ऑफ बिस्किट की कॉस्ट है 27। डायरेक्ट है। अगर आप क्या कर रहे हैं, 6 किलो बिस्किट 27 रुपए के हैं, अगर 13 किलो बिस्किट लेंगे तो इसमें पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे। तो आप केजी को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी में खोला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 27 इधर डिवाइड हो रहा था, वहां ले गया 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 13 kg बिस्किट इज 58.5। नेक्स्ट एग्जांपल की थी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? अ स्कूल लाइब्रेरियन हैज इनफ मनी टू ऑर्डर 8 पेपर बुक्स एट ₹5.5 ईच। एक स्कूल लाइब्रेरियन के पास कितने पैसे हैं कि वो 8 पेपर बुक्स खरीद ले, अगर ₹5.5 की एक बुक है। इफ द लाइब्रेरियन डिसाइड्स टू ऑर्डर बुक्स विद द हार्ड कवर कॉपी, अगर लाइब्रेरियन डिसाइड करता है कि 8.80 रुपीज ईच वाली बुक खरीदे तो कितनी बुक्स बाय कर पाएगा? अगर आप कॉस्ट बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। 8 क्वांटिटी और कॉस्ट, 8 पेपर बुक्स जो थी उसकी कॉस्ट थी 5.5, सही है। तो 8.8 कॉस्ट वाली कितनी बुक्स आएंगी? तो ऐसा प्रोपोर्शन आप क्या कर रहे हैं, 8 पेपर बुक्स, क्वांटिटी को 5.5, सही है। क्वांटिटी को, कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। कॉस्ट क्योंकि महंगी वाली बुक ले रहे हैं तो उसमें कम बुक्स आएंगी, ठीक है। तो ऐसा प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। 8/x इज इक्वल टू 8.80, डी अपॉन सी में खुला, क्रॉस मल्टीप्लाई की, इधर x डिवाइड हो रहा था, इधर ले गया, सही है। 8.8 यहाँ ऊपर था न्यूमरेटर, इधर आके डिनोमिनेटर हो गया। 5.5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्रोपोर्शन का ही। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास प्रोपोर्शन का। 6 men can paint a house in 4 days. How long would it take to paint the house if 2 men are employed? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखें, 6 लोग एक पेंट कर रहे हैं हाउस को 4 दिन के अंदर,
तो कितने दिन लगेंगे कि हमारे पास दो मैन पेंट करें उस सेम हाउस को। सही है। तो अब देखें, आप लेबर पावर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सही है, 4 बंदे काम कर रहे हैं तो जल्दी पेंट हो जाएगा हाउस। अब 2 बंदे काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, ज्यादा। तो आप क्या कर रहे हैं, 6 मैन से आपके पास 6 लोग काम कर रहे हैं और 4 डेज में हो रहा है। आप मैन को कम कर रहे हैं तो आपके डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सही है, डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मैन डेज रिलेशनशिप हमने देख ली कैसी है, इनवर्स की रिलेशनशिप है। 6 मैन पेंट कर रहे हैं बिल्डिंग को 4 डेज में। सही है, तो टू मैन कितने डेज में पेंट करेंगे। रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, 6/2 A/B इज इक्वल टू D/C। ठीक है, सिंस इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, A/B इज इक्वल टू D/C होता है। अगर A/B C/D, ठीक है ना। तो इधर 4 डिवाइड हो रहा है, वहां ले गया 6 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 2 12 डेज। So therefore 2 men can paint the same house in 12 days. Clear है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट करते हैं। ये देख लें एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 72 washing machines in 9 days. A factory can produce 72 washing machine in 9 days. ये पार्ट है इसका, हाउ मैनी मशीन कैन इट प्रोड्यूस in the following days. One day, 10 days, 24 days. और बी पार्ट है इसका, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग नंबर्स of machine. Eight machines, 16 machines, 126 machines. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि भाई एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 72 वॉशिंग मशीन इन 9 डेज। एक फैक्ट्री जो है वो 72 वॉशिंग मशीन कितने बना रही है,
9 डेज में बना रही है, तो वो कितने, एक दिन में कितनी मशीन बनाएगी, 10 दिन में कितनी मशीन बनाएगी और 24 दिन में कितनी मशीन बनाएगी, ए पार्ट। तो ये, तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन, पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, सही है। पहले हम ए पार्ट का नंबर 1 है 1 डे, 1 डे, सही है। तो मशीन, मैंने इधर लिख लिया मशीन डेज, सही है। तो 72 मशीन बन रही है 9 डेज के अंदर, 72 मशीन बन रही है 9 डेज के अंदर, ठीक है ना। 72 मशीन बन रही है 9 डेज के अंदर। तो कितनी मशीन बनेगी एक दिन के अंदर, एक्स मालूम करना है। 72 मशीन बन रही है 9 डेज के अंदर, तो एक दिन के अंदर कितनी मशीन बनेगी। देखें, अब आप देखें इसके दरमियान रिलेशनशिप कौन सी है। 9 दिन में 72 मशीनें बन रही हैं, तो एक दिन में कितनी, 72 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। 72 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। तो इन 9 दिन में अगर 72 मशीनें बन रही हैं तो एक दिन में कम मशीनें बनेंगी। तो एक चीज, डेज कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से मशीन की तादाद भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। 72 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9/1। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 72 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 1 9, 9 8 72। तो एक दिन में बनेंगी 8 मशीन, सही है। एक दिन में बनेंगी 8 मशीन, ठीक है ना। एक दिन में कितनी मशीन बनेंगी भाई, 8 मशीन बनेंगी। 10 डेज में कितनी मशीन बनेंगी, सेकंड पार्ट। 10 डेज के लिए मशीन्स, इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, डेज, सही है। 72 मशीन्स बन रही हैं 9 दिन के अंदर, तो कितनी मशीनें बनेंगी 10 डेज के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, आप चेक कर चुके हैं, सही है। 72 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9/10। 72 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एक्स। तो कितनी मशीन्स बन जाएंगी, 80 मशीन्स। एटी मशीन्स आ जाएंगी इधर, यहाँ 80 मशीन्स बनेंगी 10 डेज के अंदर। 24 डेज के अंदर थर्ड पार्ट है, हमें पता है, हमने पहले से देख लिया, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 24। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एक्स। नाउ यूजिंग कैलकुलेटर, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 72 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 9, 192, 192 मशीन्स 24 डेज में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है ना भाई। नाउ बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी डेज, 192 मशीन। नाउ बी पार्ट में हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग नंबर ऑफ मशीन्स, 8 मशीन, 16 मशीन्स एंड 126 मशीन्स, ठीक है। नाउ पहले फर्स्ट पार्ट बी, फर्स्ट पार्ट है हमारा
8 machines. Now 8 machines चार डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया डेज. ठीक है, 72 मशीन्स 9 डेज में बन रही हैं. सही है. रेशियो तो 8 मशीन कितने डेज में बनेगी. प्रोपोर्शन ऑलरेडी चेक्ड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय एक्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं. 9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 72. 72 डिवाइडेड बाय 72 कितने दिन आ गए. 1 डे. 1 डे में 8 मशीन बनेंगी. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट है हमारा. सिक्सटीन मशीन्स. 16 ऑलरेडी, अगर 8 मशीनें एक दिन में बन रही हैं तो 16 मशीन 2 डेज में बन जाएगी. थर्ड पार्ट आज में आ जाते हैं 126 मशीन. थर्ड पार्ट था हमारा 126 मशीन्स. ठीक है ना. नाउ मशीन्स इज इक्वल टू 4 डॉट डाल दिए डेज. 72 मशीन्स बन रही हैं. 72 मशीन्स बन रही हैं हमारी 9 डेज के अंदर. रेशियो तो 126 मशीन कितने डेज में बनेंगी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ऑलरेडी चेक्ड है. ठीक है. 72 डिवाइडेड बाय 126 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय एक्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. एक्स किसके बराबर आ गया. 9 मल्टीप्लाई बाय 126 डिवाइडेड बाय 72. ठीक है. 72 इधर ऊपर था न्यूमरेटर में, इधर जाके डिनोमिनेटर में आ गया. नाउ कैलकुलेटर में डालिए इसको. एक्स की क्या वैल्यूज आ रही है, कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं. ये 126 मशीन बने. एक्स इज इक्वल टू नाउ 15.75 डेज. 15.75 को आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर जो है 15.75 नहीं है, इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. 15 होल नंबर 3/4 डेज, इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है ना भाई. बॉक्स में बंद कर देता हूं मैं. क्लियर है. ठीक है भाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. A well produces 2846 cubic feet. ये CU क्यूबिक के लिए है, FT फिट के लिए. 2846 feet water in 3.5 hours. ठीक है भाई. वेल कहते हैं कुएं को. सही है. वेल किसे कहते हैं, कुएं को. हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक the well to produce 14230 cubic feet of water. ठीक है ना भाई. नाउ सॉल्यूशन.
तो वेल कहते हैं कुएं को, क्यूबिक फीट ऑफ वाटर है, आर्स है हमारे पास। सही है। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है आर्स मालूम करने हैं। ठीक है ना, आर्स इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करने हैं। सही है। सी यू जो लिखा हुआ है क्यूबिक के लिए लिखा हुआ है, एफ टी फिट के लिए। नाउ बना लेते हैं हम लोग आर्स 4 डॉट इज इक्वल टू के वाटर क्यूबिक फीट में CUFT। ठीक है भाई। तो देखिए ये 3 होल नंबर 1/2 है, इसको 3.5 लेंगे। 3.5 आवर्स में हम कितने क्यूबिक फीट वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2846। ठीक है ना। तो हमें कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, उसकी जगह x 14230 क्यूबिक फीट वाटर प्रोड्यूस करें। ठीक है भाई। देखें अब इसके अंदर प्रोपोर्शन क्या बन रहा है, डायरेक्ट का 3.5 डिवाइडेड बाय अपॉन x इज इक्वल टू 2846 डिवाइडेड बाय 14230। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं, x को उस तरफ ले गया, 3.5 के साथ 14230 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 2846 इज इक्वल टू x। ठीक है ना। नाउ कैलकुलेटर को यूज करें, x कितना आ रहा है भाई, $17.5 आवर्स आ गया, और इसको भी मिक्स नंबर में लिख दिया, 17 होल नंबर 1/2 आवर्स, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है ना। क्लियर है ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। अगर एक वेल प्रोड्यूस कर रहा है 3.5 घंटे में 2846 क्यूबिक फीट, तो फिर वो हम क्यूबिक फीट वाटर इतना 14230 कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स भी हमें इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो वाटर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 9 मैन paint a building in 24 days। सही है। 9 men paint a building in 24 days। How long will it take to complete, will it take to paint a same building by 16 men। 16 9 अगर हमने वर्डिंग में लिखा है तो 16 मैन भी वर्डिंग में लिख दिया। देखें 9 मैन पेंट आ बिल्डिंग इन 24 डेज। 24 डेज में 9 मैन काम कर रहे हैं। मैन पावर को आपने बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। ठीक है। आप एक काम करवा रहे हैं, उसमें आपने क्या किया, 9 बंदे काम कर रहे थे और वो 24 दिन ले रहे थे। सही है। आपने मैन पावर बढ़ा दी, 9 की जगह 16 लोगों से काम करवाया। सही है। तो आपके क्या हो जाएंगे, दिन कम लगेंगे। तो ऐसा प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक चीज बढ़ रही हो दूसरी चीज कम हो रही हो। ठीक है ना। मालूम मैन, हमें मालूम क्या करना है, डेज मालूम करने हैं। डेज इज इक्वल टू मैन। सही है। 24 डेज 9 मैन। सही है। तो x डेज 16। डायरेक्ट की इनवर्स की आपकी रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप में होता क्या है, रेशियो रिवर्स हो जाता है, 16/9 हो जाएगा। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई भाई, कैलकुलेटर लेके बैठा करें।
13.5 डेज, इसको 13.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई, इसको 13.5 डेज भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? 1 मीटर में या तो हो गया 150 सेंटीमीटर, सही है ना, 150 सेंटीमीटर रेशियो 3 मीटर। 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 3 मीटर्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 300 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 150 1 ज़ा 150, 150 2 ज़ा 300, तो रेशियो क्या आ गया 1:2। ठीक है भाई, क्लियर है? आकार, सेकंड क्वेश्चन है, आकार सेल्समैन सेल्स 42 रेड कार्स एंड 14 ग्रीन कार्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड कार्स टू ग्रीन कार्स? रेड कार्स टू ग्रीन कार्स, तो रेड कार्स कितनी है 42, रेड कार्स टू ग्रीन कार्स 14, तो 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 3:1 आ गया पहले का आंसर। ग्रीन कार्स टू रेड कार्स, ग्रीन कार्स कितनी है, पहले ग्रीन कार्स आ गई 14, फिर 42, 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 1:3। क्लियर है भाई? ये तो सिंपल रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 आवर्स टू 90 मिनट, एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, सही है ना, तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए 180 मिनट्स हो गए, 180 मिनट्स रेशियो 90 मिनट्स, मिनट से मिनट्स कैंसिल हो गया, 91 दा 90, 92 दा 182 रेशियो 1 आंसर आ गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ 250 cm टू 250 250 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, सही है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सही है, इधर क्या हो गया 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, ये आ गया 5:2, 5:2। क्लियर है भाई? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अली कैन रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 3 डेज, अली क्या कर रहा है 30 पेजेस ऑफ अ बुक पढ़ रहा है 3 दिन के अंदर, देन बाय द सेम रेट हाउ मेनी पेजेस विल बी रीड इन 11 डेज, सही है, उसी रेट से अली 30 पेजेस 3 दिन में पढ़ रहा है, तो डेज बढ़ा रहे हैं 3 से 11, तो नंबर ऑफ पेजेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो भाई आपने पेजेस, इधर पेजेस मैं बना देता हूँ, पेजेस रेशियो डेज, सही है, डेज कितने 30 पेजेस पढ़ रहा है अली, कितने दिन के अंदर 3 दिन के अंदर, तो कितने पेजेस पढ़ेगा 11 डेज के अंदर। प्रोपोर्शन क्या है, पेजेस जब आप बढ़ा रहे हैं, ओ डेज जब आप बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ पेजेस भी वो बढ़ जाएंगे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो 30/x, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन कैसे खुला, 30/x इज इक्वल टू 3/11। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 30 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x, ठीक है ना, यही आ गया। कैलकुलेटर उठाया, 30 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 3, 110 आ गया आंसर, ठीक है ना, 110 आ गया आंसर। क्लियर है भाई? ये इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, A child can solve 100 problems in 40 minutes. How much time will he take to solve 150 such problems? 100 प्रॉब्लम 40 मिनट्स में प्रॉब्लम्स बना दिए, उतने ही रेट पे आपको उतना ही मच टाइम लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू सॉल्व, वही प्रॉब्लम है तो 40 प्रॉब्लम 100 मिनट्स में सॉल्व हो रहे हैं, तो 150 प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सही है। प्रॉब्लम्स वर्सेस मिनट्स पे बनाएंगे, सही है ना, तो प्रॉब्लम्स वर्सेस मिनट पे आप बना लें इसको और सॉल्व करें। इसका आंसर देखिएगा 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है ना। 100 प्रॉब्लम्स, जैसे कि भाई 100 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं कितने, 4 मिनट्स के अंदर। 100 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं कितने में, 4 मिनट में। तो 150 सच प्रॉब्लम्स कितने मिनट्स में सॉल्व होंगे,
सही है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमारे पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके पास मिनट्स हैं। सही है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में 100 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। एक्स उधर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, 4 मल्टीप्लाई बाय 150, 4 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया आपका। अच्छा ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100, 60 आ गया, 60 मिनट्स आ गया। ठीक है भाई, 60 मिनट्स आ गया। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, कारपेंटर मेक्स 20 टेबल्स इन 8 डेज। एक कारपेंटर क्या कर रहा है, 20 टेबल्स बना रहा है, टेबल्स 20 टेबल्स बना रहा है कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू मेक 30 सच टेबल्स। सही है ना, अब क्या हो रहा है, 20 टेबल्स 8 दिन में बन रहा है, टेबल्स की तादाद बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाएंगे। सही है ना, टेबल की तादाद बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाएंगे। आपने टेबल्स 20 से 30 कर दी तो डेज क्या हो जाएंगे आपके पास, जो बनेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मैं टेबल्स की बात करूं तो टेबल्स इज इक्वल टू डेज, तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप में 20 टेबल्स बन रही हैं 8 दिन के अंदर, रेशियो 30 टेबल्स कितने दिन में बनेगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है 20 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड एक्स, ये 0 से 0 कर गया। सही है, तो इधर x आ गया, आगे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड 8 3 24 डिवाइडेड बाय 2 12 डेज। ठीक है भाई, 12 डेज आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज 3250। कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स, कॉस्ट क्वांटिटी, सही है भाई, क्वांटिटी कॉस्ट, तो 10 चेयर की कॉस्ट है 3250, कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स, तो भाई 10 चेयर्स 3250 की हैं, तो अपने चेयर की क्वांटिटी कम कर दी तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे खोलने, इसका आंसर आएगा 2275। ठीक है, आंसर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके ऊपर। ठीक है, 36 वर्कर बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज। 36 आदमी एक घर बना रहे हैं 20 दिन के अंदर। हाउ मेनी डेज विल 18 वर्कर्स वर्किंग एट द सेम रेट टू टेक बिल्ड द सेम हाउस। भाई देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स 36 आदमी काम कर रहे हैं और उनको 20 दिन लगेंगे। आपने नंबर ऑफ वर्कर्स आधे कर दिए तो उनको डेज भी कितने लग जाएंगे, डेज भी ज्यादा लग जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शन कौन सा है भाई, ये इनवर्स का प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये सवाल आप कर लीजिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है इसका। सही है, अगर आप वर्कर्स का बनाए तो 36, आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको, इनवर्स प्रोपोर्शन है, मैंने बता दिया। एट अ स्काउट्स कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड टू लास्ट 72 स्काउट्स फॉर 12 डेज इफ 18 स्काउट्स लीव द कैंप। तो भाई स्काउट्स कैंप के अंदर कितने 72 स्काउट्स खा सकते हैं 12 डेज तक, इतना फूड है। इफ 18 स्काउट्स लीव द कैंप, 72 स्काउट्स थे 12 दिन तक खा सकते थे, 72 स्काउट्स थे 12 दिन तक खा सकते थे, 18 स्काउट्स चले गए तो अब कितने दिन तक खाना रहेगा, डेज स्काउट्स। 72 स्काउट्स 12 डेज तक खा सकते थे, एक्स स्काउट्स
रेशियो 72, 18 लीव कर गए, 72 माइनस 18, अब स्कॉट्स कितने बचे, तो 16 डेज तक खाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है ये सवाल, ये भी आप कॉपी में करेंगे नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहा है 125 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹3500, हाउ मेनी kg ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर। आपने क्या करी, कॉस्ट कम कर दी, तो नंबर ऑफ केजीज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 4 मैन कैन पेंट अ कार इन 18 डेज, 4 आदमी एक कार को पेंट करेंगे तो 18 दिन लगेंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टू पेंट द कार इफ 12 मैन आर एम्प्लॉयड। आपने क्या किया, 12 से 4 आदमी काम करेंगे, 18 दिन लगेंगे, सही है। आपने क्या किया, आदमी बढ़ा दिए, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, जब आपने आदमी बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज अब कम लगेंगे। कौन सा प्रोपोर्शन है भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इफ द स्टे ऑफ 3 मैन फॉर 14 डेज इन अ होटल कॉस्ट रुपीज। क्वेश्चन नंबर 13 मैं कराता हूं आपको, क्योंकि कंपाउंड प्रोपोर्शन है। इफ द स्टे ऑफ 3 मैन फॉर 14 डेज इन अ होटल कॉस्ट रुपीज, एक होटल के अंदर 3 आदमी रुकेंगे 14 दिन के लिए, तो उनकी कॉस्ट कितनी लगेगी, 4200 रुपए। फाइंड द कॉस्ट, मालूम क्या करनी है, कॉस्ट। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13, सही है। तो मालूम क्या करनी है, हमें कॉस्ट मालूम करनी है। आपको डेज दिए हुए हैं, सही है, डेज। कॉस्ट आपको मालूम करनी है, लेफ्ट साइड पे रख दी, डेज मल्टीप्लाई बाय मैन। तो भाई कितनी कॉस्ट लग रही है, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है, 3 आदमियों की 14 दिन तक कॉस्ट लग रही है 4200। 3 आदमियों की 14 दिन तक, 14 दिन है, 3 आदमी है, कॉस्ट लग रही है 4200, सही है। कितनी कॉस्ट लगेगी अगर, कितनी कॉस्ट लगेगी अगर 4 आदमी 7 दिन का स्टे करें, 4 आदमी 7 दिन का स्टे करें। ठीक है भाई, ये आपके पास बन के आ गया रेशियो, यहाँ आ जाता है ये आपने लिख लिया। नाउ कंपाउंड प्रोपोर्शन का आप रिलेशनशिप पहले चेक करते हैं कि पहले रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान क्या है। पहले कॉस्ट और डेज के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे। 14 दिन तक आदमी रुक रहे हैं तो 4200 कॉस्ट लग रही है। 14 डेज तक आदमी रुक रहे हैं तो कॉस्ट कितनी लग रही है, 4200। 4 दिन तक रुकेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ डेज को कम किया तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नाउ हम रिलेशनशिप चेक करते हैं। कॉस्ट लग रही है 3 आदमी की कॉस्ट लग रही है 4200 रुपए। नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए, नंबर आदमी ज्यादा हो गए, 3 आदमियों की कॉस्ट लग रही थी 4200 रुपए, 3 से 7 आदमी लगे, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब इन दोनों की डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय E अपॉन एफ। ठीक है, नाउ x की वैल्यू मालूम करनी है। पहले तो आपने क्या किया, 4200 अपॉन x इज इक्वल टू 14 3 ज़ा 42, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, 14 3 ज़ा 42 डिवाइडेड बाय 4 7 ज़ा 28। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, x को मैं 42 के साथ इधर आके 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय, देखें 28 इधर डिवाइड हो रहा था, वहां जाके 48 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 42 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी कॉस्ट लगेगी अगर 4 आदमी 7 दिन तक रुके तो उनकी कॉस्ट लगेगी 2800 रुपए। सही है,
ठीक है भाई, क्लियर है ये सवाल। तो उन्होंने कहा था, अगर क्या कहा था, अगर 3 आदमी 14 दिन तक रुके तो उनकी कॉस्ट 4200 लग रही है, तो 4 आदमी 7 दिन तक रुके तो उनकी कॉस्ट क्या लगेगी। तो 4 आदमी 7 दिन तक रुके तो उनकी कॉस्ट कितनी लग रही है, 2800 रुपये। ठीक है भाई। तो ये रिलेशनशिप हमने देख ली, 2800 सही है ना, ये आंसर है। नाउ 14, इफ 25 डेज 30 टीचर्स सेव 24,000, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ 50 टीचर्स इन 20 डेज। पहले रेशियोज बना लेते हैं। डेज 25, पहले ले लिया मैंने डेज। मालूम क्या करना है, मालूम क्या करना है, सेव कर रहे हैं, सेविंग मालूम करनी है, सेविंग मालूम करनी है। डेज मल्टीप्लाई बाय टीचर, सही है। तो कितनी सेविंग है, 24,000 की सेविंग है, सही है। कितने डेज, 25 डेज, कितने टीचर, 30 टीचर। कितनी सेविंग होगी कि टीचर कितने हो जाए, 25 से टीचर कितने हो जाए, 50 टीचर्स और डेज 20, सही है। पहले आप रिलेशनशिप देख लें सेविंग्स और डेज के दरमियान। सेविंग और डेज के दरमियान जब मैंने रिलेशनशिप चेक करी तो 25 दिन की सेविंग है 24,000 रुपये, डेज कम कर दी है, सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकी रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है, इनकी रिलेशनशिप डायरेक्ट है। सेविंग और टीचर के दरमियान जब मैंने रिलेशनशिप देखी तो 30 टीचर की सेविंग है 24,000, 30 की सेविंग है 24,000 रुपये। 30 टीचर हैं, सेविंग है 24,000 रुपये, सही है ना। नंबर ऑफ टीचर्स आपने इंक्रीज कर दिए तो सेविंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी डायरेक्ट है, सही है, ये भी डायरेक्ट है। तो आपका रेशियोज क्या बन गया, 24,000 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50। पहले न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा दें। जब मैंने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कराए, 25 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये आ गया 750 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया मेरे पास 2 5 10 हजार इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स को मैं उधर ले जाऊंगा तो 24,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, 24,000 के साथ और इधर आके 750 डिवाइड हो गया, तो ये एक्स की वैल्यू निकल आएगी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 750, 32,000 रुपये। ठीक है, 32,000 रुपये, ये आपकी सेविंग निकल के आ गई 3200। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 मैन कैन पेंट 15 houses in 18 days. How long will 24 men take to complete the 10 houses? डेज मालूम करने, सोल्यूशन 15 देख लें जरा। सोल्यूशन 15 के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, डेज मालूम करने, सही है। डेज इज इक्वल टू मैन मल्टीप्लाई बाय हाउस। कौन सी है तीसरी चीज क्वेश्चन नंबर 15 में, 20 मैन कैन पेंट 15 हाउसेस, हाँ हाउस, सही है ना। इसकी रिलेशनशिप बनाते हैं तो 20 मैन है 20 15 18, 20 मैन है 15 हाउसेज है 18 डेज लग रहे हैं। ठीक है भाई, यही है। 20 मैन है 15 हाउसेज हैं 18 दिन लग रहे हैं। 20 मैन है 15 हाउसेज हैं 18 दिन लग रहे हैं।
कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे? 24 आदमी 10 हाउसेस, 24 आदमी 10 हाउसेस, कितना टाइम लगेगा? नाउ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। पहले डेज और मैन के दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं। सही है, 20 आदमी है, 18 दिन लग रहे हैं उनको। 20 आदमी को 18 दिन लग रहे हैं। आपने आदमी बढ़ा दिए तो डेज कितने लगेंगे? कम लगेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप, 20 आदमियों को कितना टाइम लग रहा है? 18 दिन लग रहे हैं। आपने क्या करा? आपने मैन पावर बढ़ा दी तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? कम लगेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप है। नाउ रिलेशनशिप चेक करते हैं अब डेज और हाउसेस की। 15 हाउसेस कलर हो रहे हैं 18 दिन में। सही है, तो 10 हाउसेस कम कर दिए तो दिन भी क्या लगेंगे? कम लगेंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो एक के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, एक के साथ डायरेक्ट। तो 18/x इज इक्वल टू, जहां इनवर्स रिलेशनशिप है वहां d/c खुलेगा, और जहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है वहां सीधा ही खुलेगा। ये रेशियो उलट गया, 24/20 खुला। नाउ 18/x इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दें। 24 मल्टीप्लाई बाय 15 360 डिवाइडेड बाय 200, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। 18 से आके मल्टीप्लाई हो गया 200 और डिवाइडेड बाय हो गया 360 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? 10 डेज लगेंगे। कितने डेज लगेंगे भाई? 10 डेज लगेंगे। ठीक है भाई, बात समझ आई? 20 आदमी एक बिल्डिंग को, 15 हाउसेस को कलर कर रहे हैं 18 दिन में। सही है, तो 24 आदमी 10 हाउसेस को कलर करेंगे 10 दिन में। सही है भाई, तो ये इसका 2015 का आंसर आया हमारे पास 10। देखें 10 डेज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है हमें? A person travels 120 kilometers in 5 days, walking 10 hours daily. एक आदमी कितने किलोमीटर चल रहा है? 120 किलोमीटर चल रहा है 5 days 10 hours a day. How many किलोमीटर? किलोमीटर मालूम करना है। Will he walk 15 days of 8 hours a day? सही है, तो इसके दरमियान क्वेश्चन नंबर 16 भी मैं करा देता हूँ भाई। सोल्यूशन 16, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16। किलोमीटर्स मालूम करने, आवर्स अ डे मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? किलोमीटर 120 किलोमीटर 5 दिन 10 घंटे। सही है ना, 120 5 10। देख, तो 120 किलोमीटर को 10 आवर्स अ डे के थे 5 दिन। सही है ना? ठीक है, नाउ कितने किलोमीटर होंगे? कितने आवर्स अ डे चले? 16 में देखें, 15 डेज तक 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स अ डे 15 डेज तक। ठीक है भाई, रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। पहले रिलेशनशिप मालूम करते हैं। एक आदमी 10 एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, 120 किलोमीटर चल रहा है। सही है ना? अगर वो रोजाना 8 घंटे चलेगा तो उसके किलोमीटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ तो अगर आप आवर्स अ डे को कम कर रहे हो, आवर्स अ डे को कम कर रहे हो तो किलोमीटर कम हो रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप डायरेक्ट है। नाउ किलोमीटर वर्सेस डेज की रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। किलोमीटर वर्सेस डेज की रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं।
5 दिन में 120 किलोमीटर का रास्ता तय हो रहा है। नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए, 15 दिन कर दिए, तो किलोमीटर भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये भी रिलेशनशिप कौन सी है, डायरेक्ट है। 120 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 10/8 मल्टीप्लाई बाय 5/15। तो 120 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल डिवाइडेड बाय 120, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू x। तो यहाँ आ जाएंगे आपके किलोमीटर 288 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना आ रहा है, 288 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 16 किया है मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ रहा है, 288 किलोमीटर। तो आपने कंपाउंड प्रोपोर्शन के लिए चेक करना होता है 288 किलोमीटर के किन के दरमियान रिलेशनशिप कैसी है। If 235 men can consume 517 kilogram of wheat in 5.5 months, how many men will consume 182 kilogram of wheat in 7 months? तो मैन मालूम करने हैं इज इक्वल टू wheat किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मंथ। सही है। तो एक्स मैन, हाउ मैनी मैन कंज्यूम, कितना, 182 किलोग्राम, कितने मंथ, 7 मंथ। एक्स को मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं इधर वाले मैन लिख देता हूँ, 235 मैन इक्वल टू कितने केजी कंज्यूम कर रहे हैं, 517 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ, 5.5 मंथ। सही है। रिलेशनशिप चेक कर लें मैन और केजी की। अगर आप 235 मैन 5। भाई एक और बार देख लें क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में हुआ क्या है देखें। 235 मैन थे, कंज्यूम कर रहे थे 517 kg ऑफ वीट इन 5.5 मंथ। हाउ मैनी मैन, तो हाउ मैनी मैन थे तो मैंने एक्स पहले लिख दिया। विल कंज्यूम 182 किलोग्राम, 182 को पहले लिख दिया। ऑफ वीट इन 7 मंथ, 7 मंथ्स को पहले लिख दिया। ठीक है। इसी तरह से अब नाउ 235 मैन है, वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 517 kg ऑफ वीट कंज्यूम कर रहे हैं 5.5 डेज में। तो सबसे पहले हमने देखी मैन और केजी के दरमियान की रिलेशनशिप। तो कितने मैन, 517 मैन, 235 मैन 517 kg कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप वीट केजी में कम कर देंगे तो कम बंदे कंज्यूम खा पाएंगे उसको। ठीक है ना, कम बंदे खा पाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान जब आप केजी वीट का किलो कम कर रहे हैं, आटे किलो कम कर रहे हैं, तो कम आदमी खाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप आ रही है वो डायरेक्ट की आ रही है। ठीक है ना, मैन और किलोग्राम के दरमियान जो रिलेशनशिप आ रही है वो कौन सी आ रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है। ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है। नाउ सेकेंडली हम चेक करते हैं मैन और मंथ को। मैन और मंथ को 5.5 मंथ्स में 235 मैन का वीट कंज्यूम हो रहा है। सही है। 5.5 महीने में 235 मैन खाएंगे। सही है ना। तो वो 235 मैन का खाना जो है वो 5.5 महीने का है। आपने महीने बढ़ा दिए तो कम आदमी खा पाएंगे। सही है। 7 महीने तक आप उसी खाने को चलाएंगे तो फिर 235 मैन पूरे नहीं होंगे, इससे कम लोग खाएंगे। सही है। तो आप मंथ्स को बढ़ा रहे हैं तो मैन की तादाद कम हो जाएगी या कम करनी पड़ेगी। तो ये रिलेशनशिप क्या कहला रहा है, ये रिलेशनशिप इनवर्स का आ रहा है। सही है। x अपॉन 235, 182 अपॉन 517 मल्टीप्लाई बाय मैन और मंथ की रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का रेशियो उल्टा खुलता है, 5.5 वो न्यूमरेटर में आ गया, 7 नीचे आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x तो यहीं रहा, 182 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 182 मल्टीप्लाई बाय 5.5
मल्टीप्लाई बाय ये डिनोमिनेटर में क्या है वहां जाके 235 न्यूमिनेटर में चला गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 517 मल्टीप्लाई बाय 7। ये होल कैलकुलेशन न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनसे ये डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। सही है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आप चेक करें, x की वैल्यू आ रही है 65 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 जो है, if x ratio 6 is equal to y ratio 2 and x minus y is equal to 12 find x and y की वैल्यू मालूम करनी है। ऑलरेडी हम ऐसा सवाल कर चुके हैं या यही सवाल कर चुके हैं। हम इसको x अपॉन 6 इज इक्वल टू y अपॉन 2 करके x की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक x या y की अननोन की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और उसको फिर वापस से जो आपने वैल्यू बनाई होती है उसमें पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो सपोज आप इधर x अपॉन 6 इज इक्वल टू y अपॉन 2 लिखते हैं, तो ये x की वैल्यू मैंने निकाल ली 6y, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6y अपॉन 2, 2 1 2, 2 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 3y। नाउ x की जगह में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये x माइनस वाई, ये इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। सही है, तो ये x की जगह मैंने 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 12, तो 3y माइनस वाई कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 12, 2 1 2, 2 6 12, y की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 6 3 6 तो x निकल के आ जाएगा 18। सही है, y की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 3y वाले फॉर्मूले में पुट की तो y x 18 y 6, x 18 y 6 बीटा वाला आंसर आ गया। ठीक है ना, ये सेम एज इट इज सवाल क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो 7:12 सो दैट द ग्रेटर, आपने एक स्मॉलर नंबर लेना है एक ग्रेटर नंबर लेना है। जैसे मैंने ऊपर भी सवाल कराया है आपको, स्मॉलर नंबर को x लिया था, ग्रेटर नंबर को y लिया था। सही है, और ग्रेटर एक्सीड द लेस, बड़ा नंबर छोटे नंबर से कितना ज्यादा है 275 ज्यादा है। सही है ना, अब x रेशियो y, फाइंड टू नंबर इन द रेशियो, x रेशियो y आपको दिया हुआ है। सही है, आपने इधर ये हो गया आपका x और ये आपका y, x रेशियो y है। सही है, 7:12, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर से कितना ज्यादा है वो नंबर मालूम करने। ठीक है ना, आपके पास इक्वेशन भी आ गई x माइनस वाई। सही है, और आपके पास रेशियो भी गिवन है, आपने बिल्कुल ऐसा ही सवाल ऊपर एक किया हुआ है। ठीक है, उसकी मदद से ये सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 4:3, ए बी सी का रेशियो निकालना है। ए बी सी के रेशियो कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। इसी तरह की एग्जांपल ए रेशियो बी, ए रेशियो सी वाली भी मैंने कराई हुई है ए बी सी की रेशियो। जब आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीजें हमने की हुई हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब पूरा आप लेक्चर सुनेंगे, और इसमें काफी सवाल मैं कराता भी जा रहा हूँ, तो आपने एक जैसे सवाल मैंने करा दिए वो ही नहीं करा रहा, बाकी तो सभी करा दिए हैं, तो काइंडली वो लेक्चर पूरा सुन के कीजिएगा। 22 क्वेश्चन जो है, इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए और बी का रेशियो दिया हुआ 7:9, बी एंड सी आर इन द रेशियो 6:7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो सी। सही है भाई, ये बड़ा आसान सा सवाल है, ए रेशियो सी निकालना है। ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, 7/9 दिया हुआ है। सही है, एंड आपको क्या दिया हुआ है बी अपॉन सी दिया हुआ है कितना 6:7। अगर मैं ए रेशियो बी इसको इक्वेशन 1 दूं और इसको इक्वेशन 2 और दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं, तो ए रेशियो बी मल्टीप्लाई बाय बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी 7, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7, तो ये बी से बी कट गया। सही है, ये 7 से 7 एलिमिनेट हो गया, 3 2 6, 3 3 9, तो ए रेशियो सी कितना निकल के आ गया भाई, ए रेशियो सी इज इक्वल टू
ए रेशियो सी कितना निकल गया 2:3, ए रेशियो सी इक्वल टू 2:3, ये भी मैंने कर दिया। ये सवाल है, प्रॉफिट ऑफ 1700 इज डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर एबीसी। एबीसी के रेशियोज दिए हुए, ये ए का रेशियो, ये बी का रेशियो और ये सी का रेशियो। टोटल रेशियो कैलकुलेटर से लेके फ्रैक्शन में ही निकाल लेंगे। और एक्यूरेसी के लिए आपने क्या करना है, जब टोटल रेशियो आ जाए 1700 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में ही जो टोटल रेशियो आएगा उसी से डिवाइड कीजिएगा, तो एक्यूरेसी के साथ पूरे आंसर आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी आर बिजनेस पार्टनर, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,000, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इफ द प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड। ये ए बी सी, ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो दिया हुआ है, 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, डिस्ट्रीब्यूट 225 बिटवीन नुमान एंड आतिफ सच दैट नुमान गेट्स डबल व्हाट आतिफ गेट्स। आतिफ को जितना मिलेगा उससे डबल नुमान को मिलेगा। तो इनके रेशियो क्या होगा, इनके रेशियो, नुमान का रेशियो 2 हो गया, आतिफ का रेशियो 1 हो गया। टोटल रेशियो निकाले तो टोटल रेशियो कितना आ गया भाई, टोटल रेशियो आ गया इनका 2 + 1। टोटल रेशियो आ गया इनका 2 + 1 = 3। 225,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 225,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये है। डिस्ट्रीब्यूट 93,000 एबीसी, ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, पहले ए बी सी का रेशियो बना लेंगे, उसके बाद 93,000 डिवाइड कर देंगे ए बी सी के अंदर। ये ऐसा बिल्कुल ऐसे ही सवाल, यही सवाल मैंने कराया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, 3 men took part in a business, they put in 2,000, 4,000 and 1,500 as their capitals। वो कैपिटल्स लेके आ रहे हैं, सही है। कैपिटल्स के थ्रू आप रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कैपिटल्स के थ्रू रेशियो फाइंड आउट करेंगे, जैसे 3 men है, सही है, तो पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है और तीसरा आदमी सी है। ए लेके आ रहा है 2,000, बी लेके आ रहा है 4,000 और सी लेके आ रहा है 1,500। सही है, तो सेम टेबल से काट दें, सही है ना। पहले मैं 2 0 2 0 काट देता हूँ सबके, सही है। इसके बाद मैं 5 के टेबल से काट देता हूँ, 5 3 = 15, 5 8 = 40, 5 4 = 20। तो रेशियो क्या आ गया है, 4 8 3। आप टोटल रेशियो निकाल लें, टोटल रेशियो कितना आ गया, 15, 4 + 8 + 3, टोटल रेशियो 15 आ गया। जब आप 300 रुपये डिवाइड कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 15, ए का शेयर आ गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 15, बी का शेयर आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 15, सी का शेयर आ गया। ठीक है भाई, इसके कैपिटल से रेशियोज बना लिया आपने, किसी भी टेबल से डिवाइड हो रहे होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैंने 5 के टेबल से डिवाइड करे, 0 0 काट दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, ए रेशियो सी निकालना है। सिंपल निकाल लेंगे आप लोग, किस तरह निकालेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, ये खत्म कर दिया, सही है ना। रेशियोज बनाने भी सीखे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करी, सही है। प्रोपोर्शंस के अंदर भी बनाना सीखे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन भी किया। ठीक है, इसके बाद आपकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, तकरीबन 28 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम